दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और मैं आपको अपने डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, आपके इल्म में है कि पिछले 6-7 महीने से मकबूजा कश्मीर में लोगों को जेल जैसी सूरत हाल का सामना है। वहाँ कर्फ्यू नाफिज है, बुनियादी इंसानी हकूक़ मुअत्तल हैं, लोगों के पास खाने पीने के अलावा अद्वियात तक मुयसर नहीं है। पूरी वादी में भारतीय फोर्सेस ने जुल्म की इंतहा कर दी है। ये उस वक्त हुआ है जब भारत ने अपने आइन में से 370 की शे ख़त्म की है और अब तक कश्मीरियों के मसाइब मुश्किलात में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा हो रहा है। अब एक और कदम आगे बढ़ाते हुए भारत ने ये फ़ैसला किया है कि जो कश्मीरी पंडित थे जो पिछले 30 साल से कश्मीर को छोड़ के भारत के मुख्तलिफ़ हिस्सों में आबाद हो गए थे, अब उन तमाम पंडितों समेत और बहुत सारे भारतीयों को कश्मीर में बसाने का प्रोग्राम बनाया गया है। ये वही पॉलिसी है जो एक अरसे से इसराइल ने अपने मुल्क में नाफिज कर रखी है, जिसकी रूह से वो फ़लस्तीनियों को ज़मीनों पर कब्ज़ा करता है, फ़लस्तीनियों को घरों को मसमार करता है और वहाँ जो है नई बस्तियाँ बनाता है, वहाँ नई सहूलतें पैदा करता है और मुख्तलिफ़ ममालिक में जो रिहाइश पज़ीर जो इसराइली हैं, यहूदी हैं, उनको वहाँ जाकर आबाद करता है। अब भारत ने भी यही रविश अपना ली है कि जो कश्मीरी पंडित हैं उनको वहाँ आबाद करने के अलावा बहुत सारे भारतीयों को, बहुत सारी भारतीय कंपनियों को अब कश्मीरियों की ज़मीन दी जा रही है। हालांकि 370 के निफाज के ख़ात्मे से पहले किसी भी भारतीय को कश्मीर में ज़मीन ख़रीदने या जायदाद ख़रीदने का हक़ नहीं था। अब भारत के तमाम शहरी कश्मीर में जायदाद ख़रीद सकते हैं, ज़मीन ख़रीद सकते हैं और इसी सहूलत से फ़ायदा उठाते हुए अब भारतीय हुकूमत ने, बीजेपी की हुकूमत ने, आरएसएस की हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है कि कश्मीर की ज़मीन पर कब्ज़ा किया जाए, वहाँ भारतीय जो सनतकार हैं वहाँ अपनी सनतें लगाएं, ताकि जो आबादी का जो एक तनासब है, जो मुसलमान वहाँ अक्सरियत से हैं, उन्हें आहिस्ता आहिस्ता अक़लियत में तब्दील किया जा सके। दोस्तों, आपके इल्म में है कि अक़वाम मुत्तहिदा में सलामती कौंसिल में मंजूर की गई करारदादों के मुताबिक एक ना एक दिन कश्मीर में इस्तिस्वाब राय के ज़रिए कश्मीरियों की हक़ खुद इरादत का फ़ैसला होना है। अब भारत ने यह तय कर लिया है कि आबादी के तनासब में इस तरह तब्दीली कर दी जाए कि अगर कभी आलमी दबाव पर इस्तिस्वाब राय भी हो तो कम अज़ कम वो जो मुसलमान हैं इतनी अक्सरियत में ना हों कि वो पाकिस्तान के हक़ में अपना फ़ैसला सादर कर सकें। अब जो प्रोग्राम भारत ने बनाया है उसकी रूह से न सिर्फ पंडितों के लिए, कश्मीरी पंडितों के लिए या भारतीयों के लिए बस्तियां बनाई जाएंगी, बल्कि वहाँ जो सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स भी बनाए जाएंगे, वहाँ स्कूल और अस्पताल भी बनाए जाएंगे, उनके लिए बाज़ार भी बनाए जाएंगे। गोया एक तरह के नए शहर आबाद किए जाएंगे ताकि कश्मीरियों की तादाद कम हो और भारतीयों की तादाद बढ़ जाए। ये एक ऐसी सूरत हाल है जिस पर पाकिस्तान को बहुत फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत है, आलमी बिरादरी को नोटिस लेने की ज़रूरत है। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि मगरबी ममालिक ने भारत की एक बहुत बड़ी मंडी के पेश नज़र अब तक अपनी आँखें मूंद रखी हैं। हालांकि वो उठते बैठते इंसानी हकूक़ की बात करते हैं, लेकिन बदकिस्मती की बात है वो बातें कुछ और करते हैं, अमल कुछ और करते हैं। और इससे भी ज़्यादा सितम ज़रीफ़ी की ये बात यह है कि जहाँ पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के लिए हर वक्त अपनी आवाज़ उठाता रहता है और जिसके रद्द-ए-अमल में अब इसराइल खुलकर भारत का साथ दे रहा है, लेकिन अफसोस है कि हमारे अरब ममालिक और इस्लामी ममालिक पाकिस्तान का उस तरह कश्मीर के हवाले से साथ नहीं दे रहा है जिस तरह पाकिस्तान उनसे तवक्को रखता है या उसका हक़ बनता है। दोस्तों, आपसे दरख्वास्त है कि मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।